Hello friends, welcome to my channel After School Tuition Classes. In this video, I will explain you class 7 chapter 2 fractions and decimal exercise 2.5 question number 1 to 3. देखिए इनमें मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। जो उसका मेथड है वो तो रहेगा ही, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी रहेगी जिससे कि आप एग्जाम्स में क्विकली आंसर्स कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, विच इज ग्रेटर। हम दो हमें नंबर दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर है, उसमें से दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, यानी कंपेयर करना है। अभी तक हमने फ्रैक्शन का पार्ट किया था, अब हमारा डेसिमल का पार्ट स्टार्ट हो गया। देखिए इसमें करने का सिस्टम क्या है, देखिए ऊपर पॉइंट है, जितने पॉइंट के बाद नंबर डिजिट्स होंगे उतने ही नीचे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के लिए ये देखिए हम क्या करेंगे, 5 बाय ये 0.0 है, क्लियर है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो पॉइंट ही यहां से हट गया, नीचे क्या आ जाएगा 10। कंपेयर करना है इसलिए हम लाइन लगा देंगे यहाँ। अब देखिए ये 0.05 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, तो आंसर क्या नीचे क्या आ जाएगा 100। अभी हमने क्या पढ़ा था, इंट्रो में मैंने आपको समझाया भी था कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। तो सिंपल है, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, 5/10 इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0.05। क्लियर है, यानी कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। हमारा आंसर ये यहाँ पर ही आ चुका है। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अगर इसको हमको पूरा क्वेश्चन करना है तो इसको हम दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या आया, 5/10 और 5/100। अब देखिए 0 से पहले, 5 से पहले अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद जस्ट आप अगर 0 लगाते हो तो वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर अब इसके पहले आप कोई, अगर पॉइंट नहीं है और उसके पहले आप 0 लगाते हो तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन पॉइंट है और जैसे इसमें देखिए यहाँ 0.05 है और यहाँ 0.5 है, तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को अगर डिफरेंट एलसीएम होते हैं तो दोनों का एलसीएम हम क्या सेम कर लेते हैं। अब देखिए 10 के टेबल में 100 आता है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 100 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको 100 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो ये भी 10 से हो जाएगा, तो 50/100, और ये हमें दिया ही हुआ है 50/100 और 5/100। तो अब बोलिए अब कौन सा नंबर बड़ा है, 50 इज ग्रेटर देन 5, सो दिस वन इज ग्रेटर। देखिए 50 कौन सा नंबर पे आ रहा है, 0.5 से, तो हम क्या कहेंगे कि 0.5 इज ग्रेटर, 0.5 ग्रेटर देन 0.05। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमने सोल्व किया। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी। इस मेथड पे आने के लिए ये मेथड तो करना ही पड़ेगा, हमारा आंसर यहीं पे ही आ जाता है। दिस वन इज आवर शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में आप ऐसे इतने में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग ट्रिक पे जाना है तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट 2। अभी सेकेंड पॉइंट है हमारा 0.7 और 0.5। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, तो अब जो नंबर ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर है। इसमें तो हमें आगे कुछ करने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, डायरेक्ट बता सकते हैं हम। पहले इसको पॉइंट को हटा के यहाँ हम 10 कर देंगे, यहाँ पॉइंट को हटा के 10 कर देंगे। तो देखिए आप दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और दोनों में नंबर देखेंगे, न्यूमरेटर में जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। सो दैट इज आवर आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप अगर समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब है 7 और 0.7, विच वन इज ग्रेटर। देखिए ये 7 है और ये 0.7 है, यानी 7 के नीचे तो हम क्या लगाएंगे, 1 लिखेंगे, और 0.7 का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है,
और दोनों के न्यूमरेटर सेम है। जब दोनों के न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो स्मॉलर जिसका डिनोमिनेटर होता है वही नंबर ग्रेटर होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी इसको अगर हम करें तो देखिए 7/10, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि एक 1 है और एक 10 है तो 10 ही एलसीएम आएगा। तो अब इसको भी हमें 10 का डिनोमिनेटर 10 पे लाना है, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा 70/10 और 7/10। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, विच वन इज ग्रेटर, 70 इज ग्रेटर देन 7, तो हमारा आंसर यहीं पे ही आ गया था। क्लियर है। आप इसको भी कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 1.37 और 1.49। देखिए इसके कंपेयर में भी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जो मैंने आपको इंट्रो के पार्ट में बताई है। अगर आपने वो पार्ट देखा है तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, अगर नहीं देखा है तो उसे देखिएगा जरूर वीडियो को। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, होल नंबर देखेंगे इनमें, क्योंकि पॉइंट के बाद भी होल नंबर के बाद पॉइंट है, उसके बाद नंबर है। यहाँ पे हमें क्या दिया, होल नंबर दिए, और होल नंबर दोनों क्या है, सेम है, यानी 1 और 1 है। तो होल नंबर के बाद हम डेसिमल आया, डेसिमल के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 10th प्लेस का। अगर 10th प्लेस का जिसका ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। 10th प्लेस में यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इट मीन्स 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। सिंपल है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको सोल्व करने में इजी रहेंगी। अब वैसे भी अगर हम इनको हटाते हैं, पॉइंट हटाएं तो 1 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो हम क्या लिख देंगे 100। ठीक है, ये हमने लिखा 1, ये पॉइंट है, ये 4 9, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर भी कितनी जीरो आ जाएंगे 100, यानी कि 2 जीरो आएंगी 100। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ग्रेटर नंबर जिसका होगा वही, ग्रेटर डिनोमिनेटर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। दैट इज आवर आंसर। हमें ये यहां तक सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी सेम प्रोसेस है। देखिए होल नंबर आर सेम 2 and 2। आफ्टर दैट ये 10th प्लेस पे है, 0 है और यहाँ पर 3 है, इट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। पर इसको हम सोल्व करेंगे तब भी आप देखिए पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे 100। ठीक है, अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर में जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन आ जाएगा या ग्रेटर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप बताएंगे, इसको आप मेरे साथ कीजिए ताकि आपको क्लिक हो कि कौन सा हमारा आंसर राइट है या नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों लाइक डेसिमल में नहीं है, अनलाइक डेसिमल में, तो इसको हम लाइक डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, एक 0 अगर हम यहाँ बाहर लगा देते हैं तो ये किस में हो जाएगा, लाइक डेसिमल में हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, लाइक डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं तो ये क्या होगा, अब आप देखेंगे कि ये 80 है यानी 0.80 और ये क्या है 0.88, तो वैसे ही हमें मालूम हो जाएगा कि दिस वन इज ग्रेटर। लेकिन इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। देखिए 0.80 नहीं लगाए हम, पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ 0.88 है, पॉइंट हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 आएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ऊपर न्यूमिनेटर भी दोनों का सेम नहीं है, तो इसको हमें ऐसे ही देखा जाए तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ कर देती हूँ। 8/10 और यह है 88/100। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 100। क्लियर है, तो 8/10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 80
बाय 100 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे आप तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 80 है, ये 88 है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। इसी तरह से ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको कर सकते हो। देखिए अब आप एक चीज और देखिएगा, जब हमने इसको सोल्व किया तब भी हमारा यहाँ पर 80 आया कि नहीं आया। तो अगर हम इनको लाइक फ्रैक्शन में ही चेंज कर लें, डायरेक्ट लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तब भी हमारा आंसर क्विकली आ जाएगा। तो हमें यहां तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दिए होते हैं। तो एमसीक्यू में होंगे तो आप इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, उससे मच बेटर है कि आप ये यहाँ लगाएं और तुरंत आपका क्विकली आंसर हो जाए। इसी तरह से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसी का फर्स्ट पार्ट है, देखिए इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भी यही था, सेम प्रोसेस था। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए 0.5 है और यहाँ पर 0.05 है। तो हम अगर इसको लाइक फ्रैक्शन में करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा और ये 5 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो अगर आप यूज करेंगे तो आपको आंसर आपके क्विकली कैलकुलेट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, ये हमें पैसे में दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस रुपीज और पैसे दोनों में दिया हुआ है, इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसके लिए कुछ चीजें, क्योंकि इसको रुपीज को यूज करना है, इसको रुपीज में और फिर डेसिमल में देना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो 1 पैसे में कितना होगा, 1 पैसे इक्वल टू कितना होगा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, डिवाइड। जब हम कम से, ये मतलब इसकी वैल्यू कम है और रुपीज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होती है। कम की वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू में जाते हैं तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, 1/100 हो जाता है। और यहाँ ज्यादा वैल्यू है और कम में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमारे पास 1 जो पैसा है उसकी वैल्यू कम है रुपीज के अकॉर्डिंग, तो वो हम डिवाइड कर देंगे, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 पैसे हैं। कितने हैं, 7 पैसे। तो हम क्या कर देंगे, देखिए 1 पैसा इक्वल टू 1/100 होता है, तो 7 पैसा कितना हो जाएगा, 7/100। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/100। ठीक है, अब यानी कि ये 7 पैसे की वैल्यू है, इसको हमने किस में लिखा, फ्रैक्शन में लिख दिया। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन से यानी रुपीज की हमें यहाँ पे हम लिख देंगे 7/100 रुपीज, 7/100 रुपीज लिख देंगे हम यहाँ पर। इसे हमने चेंज किस में करना है, डेसिमल में। ये अभी हमने किस में चेंज किया, रुपीज में। अब हमें चेंज किस में करना है, डेसिमल्स में। डेसिमल में चेंज करने के लिए देखिए जितनी नीचे 0 होती है उतने ही ऊपर पॉइंट हो जाते हैं। अब हमें 0 कितनी है, हमारे पास 2 है, लेकिन हमारे पास नंबर ऊपर कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, हम लास्ट में 0 लगाएंगे या पहले 0 लगाएंगे, पहले 0 लगेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ये आपने पॉइंट लगाया, ये 7 लिखा, अब इसके बाद अगर 0 लगाते हैं तो इस 0 की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन यहाँ लगाते हैं तो इस 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 7 पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट से पहले कोई और नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देते। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.07, क्योंकि कोई होल नंबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हमेशा यहाँ पर 0 लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। क्लियर है, इसको हम और नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए 7 रुपीज, तो 7 रुपीज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 7 रुपीज तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 7 पैसा है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो उसमें जैसे हमने किया था कि इसको कैसे लिख देंगे, 7/100, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा और 1 पैसा इक्वल टू 1/100 पैसा। ठीक है, तो 7 पैसे में क्या आ जाएगा, 7/100। अब इसमें अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो ये किसमें चेंज हो गया, 7 रुपीज 7/100 पैसे, 100 रुपीज टोटल इतना हो गया। तो अभी हमें करना क्या है, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी ये रुपीज भी आएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम 7 को कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस आएगा कि हमें 0 2 है, तो पॉइंट भी ये डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए। ये डेसिमल लगाया, ये 1 और ये 7। अगर कोई और नंबर नहीं है तो हम उससे पहले 0 लगा सकते, उसके बाद में 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कैसे,
7.07 रुपीज, क्योंकि हमारा आंसर अब रुपीज में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 77 रुपीज। तो इसमें भी सेम रहेगा, 77 रुपीज तो हम वैसे के वैसे लिख लेंगे, उसमें तो कोई चेंज हमको करना ही नहीं है। अब 77 पैसे हैं, ये देखिए हमने 77 पैसे। ठीक है, 1 रुपीज 100 पैसे। ठीक है, और 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो 77 पैसे में कितना आएगा, 77/100 रुपीज। ठीक है, क्योंकि हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसलिए ये आ जाएगा। इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/100 इंटू 77, तो 77 बन जा 77/100। तो इस करके ये यहाँ आएगा, यहाँ लगा देंगे हम 100। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.77। ठीक है, ये क्या आ गया, 0.77। अब अगर इन दोनों को हमें करना क्या होता है, प्लस ही करना होता है। हमने यहाँ पे भी करना था, यहाँ मैं बताती हूँ। देखिए, इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते, ये 77 रुपीज में 0.77 रुपीज प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा रुपीज में, डेसिमल में। देखिए, ये लिखा हमने 77, है ना। अब उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम एक पॉइंट लगाएंगे और इसको 20 तक लेके जाएंगे, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज में, इसलिए। अब ये देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, यहाँ 0 आ गई, और 7 के यहाँ 7 और एक यहाँ 7, क्योंकि एक जो 10th प्लेस पे है उस पे 10th प्लेस पे है, और ये भी ये 100 प्लेस पे है, तो हमको उसके नीचे ही लिखना है। अगर हम इसको यहाँ 77 लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, या इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो देखिए 7 + 0 7, 7 + 0 7, 0.7 एज इट इज, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 77.77 रुपीज। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट दिए होंगे उसको हमको सेपरेट ही बोलना है, हम इसको 77 नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पैसा। तो देखिए 50 पैसा है तो क्या आ जाएगा, 50/100। क्या आ जाएगा, 50/100 रुपीज। ठीक है, अब हमें इसको चेंज किस में करना है, डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 के बाद क्या है, 1 2 है, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.50 रुपीज। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.50 रुपीज। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट, 235 पैसे। 235 पैसे सेम वैसे रहेगा, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो अब हमारे पास तो 235 पैसा है, तो हम क्या करेंगे, 235/100। ठीक है, 235/100, इसके नीचे क्या लगा देंगे हम, 100। ये रफली मैं आपको समझा रही हूँ, उसके साथ आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए, नीचे हमारे पास 2 0 है, ऊपर हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये देखिए लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करना है, राइट से हमें लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करना है। आप इधर से पॉइंट नहीं लगा सकते, आप जैसे 2 3 करके यहाँ पॉइंट लगाए, रॉन्ग हो जाएगा। हमको हमेशा जो लास्ट डिजिट दी हुई होती है वहां से लेफ्ट की तरफ काउंट करना होता है। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.35 रुपीज। दैट इज आवर आंसर। क्लियर है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। सेंटीमीटर को हमको मीटर और किलोमीटर में हमको इसको चेंज करना है। ओके, इसमें दिया था सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, 3 दिए हुए। अब हम इतना जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो लेकिन हमें अगर सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके डाउट रह जाते हैं।
तो इसके अलावा ये मीटर के अलावा देखिए मीटर होता है, लीटर होता है और ग्राम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक वॉल्यूम का रहता है, एक लेंथ का रहता है और एक वेट का रहता है। ये तीनों होते हैं। तो इनके अलग अलग पार्ट भी हैं। कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बता देती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आपको फिर इनको समझने में काफी इजी हो जाएगा कि किस तरह से हमें इनको चेंज करना होता है। तो ये जो चार्ट है लेंथ का वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किलो। ठीक है, यानी इसमें किलोमीटर, किलो लीटर और किलोग्राम तीनों चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ बाद में, पहले ये सब हम समझ लेते हैं। फिर होता है हेक्टा, उसके बाद होता है डेका, फिर आ जाता है मीटर। देखिए इस मीटर में क्या होती है, तीन चीजें मैं बता देती हूँ आपको। मीटर भी रहेगा, या तो मीटर रहेगा या फिर हमारा रहेगा लीटर और या फिर ग्राम। ठीक है, ये होती है बेस यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट। ये क्या होती है, बेस यूनिट, और स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं, बेस यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है डेसी, फिर आ जाता है सेंटी और लास्ट में आता है मिली। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर, किलो लीटर, किलोग्राम तीनों आ गए। हेक्टामीटर, हेक्टालीटर, हेक्टाग्राम, डेकामीटर, डेकालीटर, डेकाग्राम। इसी तरह से डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम। तो ये तीनों आ जाएंगे। ये बेस वैल्यू होती है। अब एक चीज है कि अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहां से यहां जाते हैं तब भी मल्टीप्लाई बाय 10। एवरी टाइम 10-10 का, इनमें डिफरेंस सब में कितने का है, 10-10 का है। यहां से यहां जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 और अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए अगर हमें यहां से यहां आना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर से किलोमीटर में आना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 के बाद 5 जीरो आ जाएंगे। समझ आया? ठीक है, तो और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1 2 1 2, यानी 10 इंटू 10 100 से कर देंगे। वैसे इतना तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा आगे काफी डीपली आ गया। और एक चीज और है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, सीधा सीधा जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम रिवर्स चल रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। देखिए यहां से यहां आना है, डिवाइडेड बाय 10, एवरी टाइम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एवरी टाइम 10 से डिवाइड करेंगे। इसका शॉर्टकट एक और है, देखिए अब इसका जो हम पहला लेटर लिख लेंगे सबका। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, के एच डी। अब ये बेस यूनिट है तो इसको हम यू लिख देंगे, बेस यूनिट है ना, तो इसके लिए हम सब में ही आ जाएगा, नहीं तो सबके लिए अलग अलग बनाएंगे, उससे मच बेटर। अगर आपका मीटर चल रहा है तो भी, लीटर चल रहा है तो भी, अगर ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है तब भी। और अगेन डी, फिर सी, फिर एन। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे, के फॉर किंग, फॉर हेनरी, डी फॉर डज नॉट, यू फॉर यूजुअली, ड्रिंक, सी फॉर चॉकलेट, एम फॉर मिल्क। ठीक है, यानी किंग हेनरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। तो इसको आप लर्न करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। पहले क्या है, किलो, हेक्टा, डेका यानी यूनिट, फिर डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। ये इसका शॉर्टकट है कि आपको याद करने के लिए। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमें लिखा है 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर लिए,
कहाँ जाना है, मीटर और किलोमीटर पे। देखिए सेंटीमीटर ये रहा, अब हमें उल्टा जाना है। अब देखिए 1 2 तो कितना हो गया 100, ठीक है। और वैसे भी देखिए हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हमें इसको करना है। पहले हम किस में करेंगे कन्वर्ट, मीटर में। ये हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसी तरह से कर देंगे। और अगर हम ऐसे देखें तो देखिए 1 2 10 and 10 10 10 जा 100, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ डिवाइड करना है तो किससे हो जाएगा 10 और 10, यानी कि आपको 2 0 लगाने हैं। 1 के बाद 2 0 यानी कि 100 आ गया। तो हम 5 सेंटीमीटर को 100 से, इससे किससे डिवाइड किया हमने 100 से। उल्टा जा रहे हैं तो डिवाइड, सीधा जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो अब देखिए 5 से पहले नीचे कितने 2 0 है, तो हमें ऊपर कितने चाहिए 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट बनाने के लिए उसके बिफोर 0 लगा देंगे। तो इसके बिफोर 0 लगाएंगे तो क्या आएगा 0.05 0.05, इसके बिफोर 0 लगा देंगे हम। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.05 मीटर। मीटर को शॉर्ट में एम लिखते हैं। क्लियर है। अब इसी का ही सेकंड है कि 5 सेंटीमीटर किस में चेंज करना है किलोमीटर में, किलोमीटर को km, ठीक है। अब इसी को ऊपर जो हमने दिया देखिए हमें सेंटीमीटर से कहाँ जाना है किलोमीटर तक जाना है। देखिए 1 2 3 4 5, कितना हुआ 1 2 3 4 5 यानी अब देखिए 1 के बाद 5 0 क्या हो गया 1 लाख, कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। इसका यही मतलब हुआ ना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर होगा तो कितना हो जाएगा 1/1 लाख किलोमीटर। सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 लाख किलोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5 सेंटीमीटर तो 5/1 लाख, और 5/1 लाख है। अब देखिए आप कहेंगे कि ऊपर तो 1 डिजिट है और नीचे तो 5 0 है, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 0 लगाई ऐसे ही हम यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट करना है, 1 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है तो कितनी 0 लगाएंगे 4 0 लगाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख देंगे 0.1 2 3 4 एंड अगेन 5। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.0005। अब ये किलोमीटर में है तो आंसर हमारा जाएगा किलोमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.00005 किलोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं हम। सेकंड पार्ट में है कि एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर, यानी इसको हमको 3 में करना है, ये mm है। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 35 mm, चेंज किस में करना है cm में, m में और km में, यानी सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में, तीनों में चेंज करना है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आना है हमको। देखिए यहाँ देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे आना है, ये रहा हमारा मिलीमीटर है ना। हमें बैक जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आए तो कितना है डिफरेंस ओनली 10, यानी हमें इसको 10 से डिवाइड करना है। यहाँ हम लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यही है ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो 1 mm मतलब क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 35/10, यानी कि 35 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/10 cm, ठीक है 35/10 cm। अब देखिए नीचे इसको हमें चेंज किस में करना है डेसिमल में चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। नीचे 1 0 है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ हम एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।
मीटर, यानी कि 35 mm इक्वल टू किसके है, 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब अगर हमें मीटर में लेना है तो क्या करेंगे, देखिए इसको फिर हम देखते हैं। यहाँ पर हमें mm से मीटर में जाना है। देखिए 1, 2 एंड 3 कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। सो 1 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो 35 में क्या आ जाएगा, 35 mm इक्वल टू 35/1000 मीटर, यही आएगा ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 35/1000 मीटर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3, ऊपर डिजिट कितना है 1 एंड 2, तो क्या करेंगे, एक और जीरो आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ लगा देंगे हम ऐसे 0.035। ये जीरो लगाने का मतलब ये था कि जीरो से पहले कोई होल नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसके लिए हम, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा मिलीमीटर टू किलोमीटर। अब मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो देखिए हमें लास्ट से स्टार्टिंग में जाना है। अगर स्टार्टिंग से लास्ट में जाना हो, आप काउंट ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, नो मैटर। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के बाद हमें कितनी जीरो लगानी है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर इक्वल टू, और मैं यहाँ जीरो लगाऊंगी, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 लाख। 100 लाख, 100 लाख में क्या आ जाता है, करोड़। सॉरी मैंने 7 जीरो लगा दी, सॉरी 6 जीरो आएंगे, 3 4 5 6, यानी कितना आ जाएगा, 10 लाख, सॉरी 10 लाख, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 7 जीरो लगाई, 10 लाख आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 लाख। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 लाख, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारे पास तो 35 है, तो 35/1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए कि हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, हमारे पास तो 2 नंबर दिए हुए हैं, ओनली वी हैव ओनली 2 नंबर्स, सॉरी 2 डिजिट दिए हुए हैं हमारे, और हमारे पास जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, हम उतने ही आगे जीरो लगा देंगे। 2 हमारे पास है और 2 ये कट हो गए तो कितने रहेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 2 3 4 एंड 3 5। इसको सबको हमको सेपरेट सेपरेट बोलना है, एक साथ 35 हम इसको नहीं कह सकते। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा तीनों का आंसर, ठीक है। यानी कि 35 mm में 3.5 सेंटीमीटर होंगे और 0.035 मीटर होंगे और 0.00035 किलोमीटर होंगे। क्लियर है। सो दैट इज आवर आंसर। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी और इसको करना आपको इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।